वार्निंग, दिमाग खराब कंटेंट। ये वीडियो द ब्रेन चटुआ शो की पेशकश है। इसमें इस्तेमाल की गई भाषा, लॉजिक और जोक्स शायद आपके वोक दिमाग को हजम ना हो। हमारा मकसद सिर्फ कॉमेडी है। हम किसी जाति, धर्म, समुदाय या बॉलीवुड स्टार की इज्जत नहीं उड़ाते, क्योंकि उनकी पहले से नहीं है। अगर आप इजीली ऑफेंड हो जाते हैं या आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो कृपया पोगो देखें। यहाँ आग लगाई जाती है। व्यूअर डिस्क्रेशन और ईयरफोन्स इज हाईली एडवाइज्ड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया के ऐसे इकलौते शो में जहां दिमाग का दही नहीं, दिमाग का चटनी किया जाता है। और आप देख रहे हैं द ब्रेन चटुआ शो और मैं हूं आपका होस्ट क्वेश्चन कुमार। और आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो जवानी में इक्स लगाने की जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ रहे हैं। आज हमारे गेस्ट एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से ज्यादा टाइम दिया है। इनकी जिंदगी में रोमांस नहीं, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत है। प्लीज वेलकम कीजिए राजेंद्र नगर के वीर 6 अटेम्प्ट के सर्वाइवर मिस्टर स्ट्रगल सिंह जी का। नमस्कार क्वेश्चन भाई। बड़ा एसी चल रहा है, लाइब्रेरी की याद आ गई है। वेलकम स्ट्रगल भाई, कैसा लग रहा है शो में आपको आके? ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं मॉक इंटरव्यू देने आया हूँ। बस फर्क इतना है, यहाँ पे रिजेक्शन का डर नहीं है। वहां पर तो बोर्ड मेंबर के सामने अगर मैं सांस भी ले लूं तो लगता है कि मार्क्स काट लेंगे। तो स्ट्रगल भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं। आपका नाम स्ट्रगल सिंह कैसे पड़ा? देखिए, जब मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तब मेरा नाम साहा सिंह था। दूसरे अटेम्प्ट में मैं संतोष सिंह हुआ। चौथे अटेम्प्ट तक आते आते जब मेरे रिलेटिव्स ने मुझसे ये पूछा कि बेटा और कितने साल लोगे, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे कुंडली में शनि ग्रह नहीं, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम नाच रहा है। तब से मैं स्ट्रगल सिंह हूँ। 6 अटेम्प्ट भाई, इतना में तो इंसान 2 बार डॉक्टर बन के रिटायर हो जाए। आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है? मोटिवेशन नहीं भाई, ये संक कॉस्ट फॉल्सी है। इकोनॉमिक का टर्म है, बताने बैठूंगा तो पूरा टाइम निकल जाएगा। सीधी सिंपल भाषा में ये जुआ है। बस लगता है अगली बार जरूर लग जाएगा। अब सच बताऊं, ये तो आदत सी हो गई है। रोज सुबह उठो, द हिंदू पढ़ो, फिर डिप्रेशन में जाओ, चाय पियो और लक्ष्मीकांत पढ़ो और वापस आके सो जाओ। रिपीट। बस यही है जीवन में, और कुछ नहीं बचा मेरे। मैंने सुना है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ बड़ी डिसिप्लिन होती है। डिसिप्लिन? हमारी लाइफ डिसिप्लिन नहीं, सर्वाइवल होती है। क्या आपने कभी किसी यूपीएससी एस्पिरेंट का घर देखा है? 6/6 का कमरा होता है जिसमें आधा तो बेड होता है और आधे में किताबें होती हैं। और अगर आपने गलती से नींद में करवट ले ली तो आप सीधे मॉडर्न हिस्ट्री पे गिरते हो। कल सुबह जब मैं उठा तो मेरे गाल पर आर्टिकल 370 छपा हुआ था। सही में? मैंने सुना है वहाँ का माहौल ही अलग होता है। लोग कहते हैं वहाँ के हवा में आइस घुला हुआ होता है। हवा में धूल और डिप्रेशन घुला हुआ है। क्वेश्चन भाई, वहां के मच्छर भी काटते नहीं है। काटने से पहले पूछते हैं, भाई तेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव, बिकॉज आई नीड अ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन फॉर माई प्रीलिम्स। आप वहां किसी भी चाय की टपरी पे चले जाए, वहां पे नॉर्मल बातें नहीं होती है। वहां कोई ये नहीं पूछता और भाई कैसा चल रहा है। वहां पर ये पूछते हैं, यूक्रेन और रशिया के वॉर से इंडिया के फिजिकल डेफिसिट पे क्या इम्पैक्ट होगा। भाई तू 10 रुपए की चाय पी रहा है और तुझे इंडिया की फिजिकल डिफिसिट की पड़ी है। मतलब रोमांस वैसा कोई स्कोप नहीं है? रोमांस? भाई यूपीएससी एस्पिरेंट का रोमांस बड़ा ट्रेजिक होता है। एक लड़की थी, लाइब्रेरी में मिली थी, हम दोनों की आंखें मिली। वो पढ़ रही थी जियोग्राफी और मैं पढ़ रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं पर मैं समझ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हमारी डेट भी कैसे होती थी पता है आपको? पार्क में बैठ के क्विज क्विज खेलते थे। बेबी, टेल मी द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और अगर उसने गलत जवाब दिया तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। वहीं तुम्हें जुडिशरी का रोल नहीं पता? आई कांट बी विथ यू। तो ब्रेकअप हो गया? हाँ, ब्रेकअप तो हो गया, लेकिन वो आईएएस बन गई। और मैं आज भी यहाँ बैठ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर याद कर रहा हूँ। और वो टैक्स कलेक्ट कर रही है और मैं टैक्स दे रहा हूँ, इमोशनल टैक्स। ओह, दर्द है भाई की आवाज में। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सिलेबस या सोसाइटी? समाज को छोड़ो भाई, सबसे बड़ा दुश्मन तो वो मौसा जी और फूफा जी है, जिनका फोन साल में एक बार आता है और वो भी रिजल्ट वाले दिन। रिजल्ट आता है 5 बजे और उनका फोन आता है 5:01 पर। ऐसा लगता है कि यूपीएससी वाले सबसे पहले उन्हीं को लिस्ट फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पर। फोन उठाते सबसे पहला सवाल, और बेटा हुआ?
मन करता है बोल दूं हाँ हो गया कैंसर, लेकिन हर बार की तरह वही बोलना पड़ता है, 2 नंबर से चूक गया। 2 नंबर से हर बार? ये एस्पिरेंट का यूनिवर्सल झूठ है, चाहे आप 100 नंबर से फेल हो, हर बार यही बोलना कि 2 नंबर से रह गया। कट ऑफ थोड़ा हाई थी, कम से कम इज्जत तो बची रहती है। तो शादी वाली अटेम्प्ट करते हैं आप? भाई बैन है, शादी में जाना गुनाह है, कोई खाना भी खाने नहीं देता। प्लेट में पनीर का टिक्का उठाओ तो पीछे से कोई अंकल आके बोलते हैं बेटा कितना पढ़ोगे, शर्मा जी का लड़का बैंक पीओ बन गया है, गाड़ी ले ली है। मन करता है उनके मुंह पे एथिक्स का पेपर नंबर 4 मारूं। अब उनको कौन समझाए बैंक पीओ और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में अंतर होता है। उनके लिए सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी, पियोन भी बन जाओ तो उसमें भी वो खुश है। थोड़ा एग्जाम की बात करते हैं। प्रीलिम्स आने वाला है, क्या हाल है? भाई उस सब का नाम मत लेना, प्रीलिम्स मेरी एक्स से ज्यादा खतरनाक है। यूपीएससी का मूड स्विंग देखा है, कभी पूछेंगे कि अकबर के घोड़े का क्या नाम था और अगले साल पूछेंगे अगर अकबर का घोड़ा जिंदा होता तो उसका कार्बन फुटप्रिंट क्या होता। मतलब कुछ भी, लॉजिक की मां जाती है वहां। 1 मिनट, आप गाली भी देते हैं? क्यों, आप नहीं देते क्या? जी नहीं, मैं गाली नहीं देता। ऐसा तो नहीं लगता, आप शकल से एक नंबर के चूदू लगते हैं, आप जरूर देते होंगे गाली। जी नहीं, मैं गाली नहीं देता। 100% श्योर। पक्का? पक्का। ठीक है, अंडी मंडी संडी, जिसने गाली नहीं दी उसकी गर्लफ्रेंड। चुप बुजरी के, एकदम चुप। हाँ तो कहाँ थे हम? आप अपने एग्जाम के बारे में बता रहे थे, तो आगे क्या हुआ? पिछले साल जब मैं एग्जाम देने बैठा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गलत हॉल में आ चुका हूँ। बेचारा टीचर भी मुझ पर दया की नजर से देख रहा था। भाई साहब, लेकिन लोग कहते हैं प्लान बी होना चाहिए। आपका प्लान बी क्या है? भाई मेरा प्लान ए ही अटेम्प्ट है, प्लान बी हिमालय में संन्यास। देख भाई, मैंने इतना जीके पढ़ चुका हूँ कि मैं अब कोई नॉर्मल जॉब तो कर नहीं सकता, और अगर मैं कॉर्पोरेट जॉब में गया तो वहां पे बॉस मुझे बोलेगा मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन सेल, और मैं बना दूंगा द जियो पॉलिटिक इम्पैक्ट ऑन इंडो चाइना वॉर। भाई वो तो मुझे निकाल देगा। तो प्लान भी यही है, एक यूट्यूब चैनल खोलूंगा और उसका टाइटल होगा हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन फर्स्ट अटेम्प्ट विथ कॉन्फिडेंट। चलो स्ट्रगल भाई, हमारे पास कुछ ईमेल है जो आपसे गाइडेंस आता है। चलिए पहला ईमेल पढ़ते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट स्ट्रगल जी। हाँ, तो पहला ईमेल है चिंटू जी का। हेलो सर, मेरा नाम चिंटू है, मैं क्लास 6 में हूँ। क्लास 6? बेटा तुम पोगो देखो, यहाँ क्या कर रहे हो? सर मुझे आईएएस बनना है। मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया हूँ। मुझे एडिटोरियल समझ नहीं आ रहा, क्या मैं आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दूँ? बेटा चिंटू सुनो, अभी तुम्हारी उम्र गांड छीनने की है, मतलब पेंसिल छीनने की है। क्लास 6 में द हिंदू पढ़ोगे तो 12 तक आते आते तुम गंजे हो जाओगे। अभी तुम्हारी उम्र क्रिकेट खेलने की, पोकेमोन देखने की है। जीवन बर्बाद करने के लिए तुम्हारी पूरा जवानी बची हुई है। बचपन छीन लिया यूपीएससी ने। अब नेक्स्ट ईमेल। हेलो, मैं गुप्ता जी। अरे वाह, गुप्ता जी फिर से। पिछले एपिसोड में उन्होंने कॉल की थी, आज ईमेल लिख रहे हैं। लगता है गुप्ता जी को इस शो से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। ये जो तुम्हारा गेस्ट है स्ट्रगल सिंह, इसने मेरे से 500 रुपए उधार लिए थे फोटोशॉप वाली की दुकान पे। अब फोन नहीं उठा रहा है ये। अरे गुप्ता जी, वो फोटोशॉप वाले, उनका लेटर मत पढ़ो भाई, फालतू की गांड में उंगली करेंगे। भाई यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ उधारी पे चलती है। हमने फोटो कॉपी करा करा के इन दुकानदारों का 2-2 फ्लैट बनवा दिया, और उसका बेटा आज इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसका इन्वेस्टर मैं ही हूँ। लेकिन देखो साला कैसे बात कर रहा है, जरा भी तमीज नहीं है बात करने की, बैड बॉय। चलिए स्ट्रगल भाई, आखिरी सेगमेंट, रैपिड फायर राउंड। जल्दी जल्दी जवाब देना है, सोचना नहीं है। चलिए पहला सवाल, यूपीएससी क्या है, सपना या बवासीर? वो बवासीर जो सपने में आती है और सुबह दर्द दे जाती है। सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब कोई 12वीं फेल लड़का करोड़पति बन जाता है और मैं अभी तक ये पढ़ रहा हूँ कि रजिया सुल्तान की कितने प्रेमी थे। भाई मुझे क्या लेना देना उसके कितने प्रेमी थे। अगर मोदी जी मिलेंगे
तो क्या बोलेंगे? बस एक बार नॉर्मलाइज करवा दो सर, नहीं तो हम जैसे जनरल मंदिर के बाहर ही बैठेंगे। राहुल गांधी या जॉब सिक्योरिटी? भाई दोनों ही इमेजिनरी है, लेकिन वैसे भी अगर मैं एक चूज करूं तो जॉब सिक्योरिटी। राहुल गांधी किसे बनना है? कोचिंग माफिया के बारे में एक शब्द। रंडी खाना। बस यहाँ लड़कियां नहीं, सपने बेचे जाते हैं और 14 एस्पिरेंट को जाता है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? बेरोजगार की शादी नहीं, समझौता होता है। नेक्स्ट। लक्ष्मीकांत या गर्लफ्रेंड? लक्ष्मीकांत, क्योंकि वो धोखा नहीं देती, बस रिवाइज करना पड़ता है। और गर्लफ्रेंड, वो रिवाइज नहीं होती, बस रिप्लेस होती हैं। एथिक्स का पेपर और असल जिंदगी? एथिक्स के पेपर पे हम राजा हरिश्चंद्र बनते हैं और बाहर निकलते ही ऑटो वाले से 10 रुपए के लिए उसकी माँ बहन की गाली देते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर की हवा या पहाड़ों की हवा? राजेंद्र नगर की हवा, क्योंकि उसमें कंपटीशन की खुशबू है और नाले की बदबू है। भाई बैलेंस बना रहता है। जनरल कैटेगरी के एक्सप्रिंट की वैल्यू क्या है? उस कॉन्डम की तरह है जिसे सिस्टम इस्तेमाल करके कचड़े के डब्बे में फेंक देता है। साला यहाँ 98 नंबर ला के भी कुछ नहीं हो रहा है और वहां 40 नंबर ला के लाल बत्ती में घूम रहे हैं। अगर आईएएस बन गए तो पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले उन रिश्तेदारों का फोन नंबर ब्लॉक करूंगा जो रिजल्ट वाले दिन फोन करते हैं, और उसके बाद लैंडलॉर्ड के घर के बाहर जेसीबी खड़ा कर दूंगा और उससे बोलूंगा कि सर, रोड चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट है, सॉरी, ये घर तो तोड़ना पड़ेगा। एक संदेश हमारे विद्यार्थियों के लिए जो ये शो देख रहे हैं। दोस्तों, हिम्मत मत हारना। याद रखना, आईएएस बनो या ना बनो, तुम एक चलती फिरती विकिपीडिया जरूर बन चुके हो। और हाँ, अगर तुम आईएएस ना भी बनो तो घबराना मत, एक चाय की टपरी खोल देना, उसका नाम रखना आईएएस चाय वाला, सिंपैथी में बहुत चलेगी। पढ़ते रहो, लड़ते रहो, और हाँ, गुप्ता फोटोशॉप वाले को पैसा मत देना, वो बहुत लूटता है। और हाँ, उसकी बेटी एक नंबर है। वाह, थैंक यू सो मच स्ट्रगल भाई, इस शो में आने के लिए। आपने हमारी आंखें खोल दी और शायद कई विद्यार्थी के आपने जख्मों पे नमक मरहम लगाया है। बस भाई, अब मैं चलता हूँ। द हिंदू का एडिटोरियल नोट भी पढ़ना है और शाम को मोमो भी खाने जाना है। और हाँ, उसी मोमो की चटनी से अपने दोस्तों की गान भी तो मारनी है। ये थे हमारे स्ट्रगल भाई। अगर ये एपिसोड आपको फनी लगा हो तो लाइक करें, अगर आप विद्यार्थी हो और रो रहे हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपका कौन सा अटेम्प्ट चल रहा है। मिलते हैं अगले हफ्ते द ब्रेन चटवा शो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें पर दिमाग मत चटाएं। धन्यवाद। अगर सांस, हाँ, बस फर्क है। आपका नाम स्ट्रगल सिंह कैसे? में किताबें होती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट। और अगर आपने नींद में करवट बदल ली तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पे गिरते हो। हवा में धूल और अबे स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं कीड़ा तेरे को, उससे वो देखना। तो रशिया यूक्रेन के वॉर से इंडिया के फिजिकल डेफिसिट पे क्या इम्पैक्ट होगा? भाई तू 10 रुपए की चाय पीने आया है, तुझे इंडिया के डेफिसिट रख साला। क्रीज का सुनेगा, क्रीज का सुनेगा, क्रीज का सुनेगा। बक स्टार्ट। डिस्टर्ब नहीं करना, फेंक उसको।